उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे ऐसे ही नहीं हमें क्वेश्चन करना चाहिए। हाँ, क्रिटिसिज्म हमेशा जो है वो वेलकम है, उसको सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, यूपीएससी को टाइम मिलना चाहिए, उसको एग्जामिन करे, उसको अच्छी तरह से देखे और कहाँ उसको संशोधन कर सकते हैं वो ज़रूर करें। किंतु मैं एक बात ज़रूर एग्री करूँगी सक्सेना जी से कि हम कई बार ही चाहते हैं कि हमारे समाज में जो एक बेसिक इनइक्वालिटी है, जो एक बेसिक शिक्षा की समस्या है, जो अंग्रेजी का स्थान हमने बनाया इतने सालों में, उसको हमने हटाया नहीं है। हमारे सारे बच्चे, चाहे वो पॉलिटिशियन के हों और चाहे ब्यूरोक्रेट के हों और चाहे टीचर के हों, सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहते हैं और बहुत सारे जाते भी हैं। तो पूरे समाज में हमने इतने, उसमें तो हम कभी बदलाव लाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, और आखिर में जाके हम चाहते हैं कि इक्वालिटी हो जाए। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां से शुरू होता है और उसका समाधान नहीं, लेकिन उसका समाधान तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना। लेकिन आज जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं वो कब तक आंदोलन करते रहेंगे इस तरह का समाधान निकालने के लिए? क्योंकि वो तो एक इंडेफिनिट लड़ाई में तब्दील हो सकती है, क्योंकि सरकार ने आज 67 सालों में, आजादी के 67 सालों में अभी तक जो व्यवस्था बनाई है उसको तो बदलने के लिए पता नहीं कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ तो लड़कों को तुरंत समाधान चाहिए, और वो समाधान किस तरीके से निकलेगा? क्या यूपीएससी को संसद के द्वारा निर्देश देकर निकलेगा, या फिर यूपीएससी खुद इसको बदलेगी, या फिर कोई और तरीका होगा? और यूपीएससी की तरफ से जो आज अभी तक का जो जवाब आया है उससे लगता नहीं है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है। आर्टिकल 320 में साफ लिखा है कि यूपीएससी भारत सरकार को सलाह दे सकती है। आर्टिकल 323 संविधान का कहता है कि अगर यूपीएससी की सलाह भारत सरकार नहीं मानती है तो संसद के सामने बात रखनी पड़ेगी। हाँ। अगर सलाह ना माने यूपीएससी की, संसद में सब पार्टियां समर्थन कर रही हैं, सरकार को क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन सरकार संविधान, यही सलाह कि अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेगी, संशोधन करेगी ना? नहीं, क्यों करेगी? कोई संशोधन नहीं करेगी। संविधान में लिखा हुआ है कि 320 के तहत 323 में अगर यूपीएससी की रिपोर्ट का कोई अंश सरकार नहीं मानती है तो संसद में पेश करेगी। सामान्य संकल्प है, सामान्य प्रस्ताव है। संविधान संशोधन तो बहुत आप उसको पढ़ के सुनाइए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अगर सरकार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूपीएससी को शासन आदेश दे सकती है। ऐसा कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो कि यूपीएससी को, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए इससे परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे फिर भी इंग्लिश मीडियम के लोग आते रहेंगे, क्योंकि इस अंग्रेजी का सवाल नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी का सवाल नहीं है, उनको आना चाहिए। सवाल इस बात का है कि आप देखेंगे जब जब चेंजेस नहीं हुए थे, मैं तो डायरेक्टर था 92 से 96 तक, आप देखेंगे 70% लड़के जो थे लाल बहादुर अकेडमी की, लाल बहादुर IAS अकेडमी का 70% लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। क्यों? क्योंकि आज हुए रहा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, they want to become engineers, चले आते हैं, आ जाते हैं, और जो खराब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने अच्छे नहीं होते, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं, इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेशन से दिक्कत नहीं, लेकिन और इंग्लिश मीडियम के भी जो कई लोग समझते हैं, सवाल ये नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी, देखिए आपके उसी बिहार यूपी से तमाम बच्चे, बिहार से, हरियाणा से, मैं जो हिंदी वाले लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तमिलनाडु में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, उत्तराखंड में भी, सब जगह हो रहा है। ये सब हिंदी बेल्ट वाले, मैक्सिमम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, चेन्नई कैसे, लेकिन आप मैक्सिमम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो पार्लियामेंट में जिस तरह की आवाज गूंज रही है उसमें जरूर है कि आज जो है आप लोगों की, आज आप लोगों की लड़ाई भाषाई लड़ाई में तब्दील होती हुई दिख रही है, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया वो ज्यादा हिंदी वालों की तरफ से उठाया गया। बात ये नहीं है कि अब ये भाषा की लड़ाई है, बात ये है कि इसका हमारे देश में IAS बनने के लिए, देश की सर्वोत्तम नौकरी करने के लिए क्या बेसिक नॉलेज नहीं होना चाहिए? और आप जो कह रहे हैं, अगर वहां का बच्चा, अगर यूपी, बिहार या हरियाणा या आंध्र प्रदेश का बच्चा अपने माध्यम में पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकता है, मैनेजमेंट में आ सकता है, तो फिर वो IAS क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकता? इंजीनियर बनने के लिए लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बहुत कम चाहिए, और IAS बनने के लिए मेंस के 8 पेपर में इंग्लिश में लिखने में जान निकल जाती है, इतना मुश्किल होता है। हम इतना ही तो कह रहे हैं। प्रॉब्लम तो इंग्लिश का टेस्ट, अमृता, इंग्लिश का टेस्ट 1979 से हमेशा होता है। एक भी IAS इंग्लिश पास किए बिना IAS नहीं बनता है, हमेशा से होता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको प्रीलिम्स में क्यों इंट्रोड्यूस करते हो, भेदभाव क्यों करते हो, और करना है तो इंग्लिश के साथ भारतीय भाषा को भी रख दो, प्रीलिम्स से हटा, केवल एक को क्यों रखते हैं? तो प्रीलिम्स और ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी,
इंग्लिश हटा दिया। ट्रांसलेशंस के 40 क्वेश्चन 80 नंबर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में क्यों है? हिंदी में इंडिपेंडेंट पैसेज क्यों नहीं आ सकता उसके बदले? ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आते हैं। आपके पास अगर कोई उदाहरण हो तो दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो जो अंग्रेजी के सवाल का पेपर वो आप देखेंगे तो मतलब मैं 6वीं 7वीं का क्वेश्चन है, मैं कहिए तो अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाऊं। ट्रांसलेशन का सवाल ही नहीं है, ट्रांसलेशन वाला ये है, ये पढ़िए ना आप, पढ़िए दोनों आप भाषाओं पढ़ के में। दिखाए। नहीं, एक बात मैं एक और वाक्य बता पढ़ता दूं हूँ, आप आपको, बताइए इसका मतलब एक क्या फैक्ट है। बता दूं आपको, एक वाक्य से मैं बोल देता हूँ, एक वाक्य सुन लीजिए। आईएएस में इस समय यूपी और बिहार का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ये बात सही है, लेकिन यूपी बिहार से वो लड़के आते हैं जो इंग्लिश मीडियम से गए हुए हैं, लेकिन उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ये नहीं है कि पहले 60s तक होता ये था कि तमिलनाडु से या आंध्र से लोग आया करते थे। आज हालत ये हिंदुस्तान में है कि आईएएस में और सर्विस में बैकवर्ड स्टेट्स का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए बैकवर्ड स्टेट्स ने कभी ये डिमांड नहीं किया कि हमारे लिए आप रिजर्वेशन करिए। पाकिस्तान में है, सिंधियों के लिए है, बलूचियों के लिए है, पठान्स के लिए है, क्योंकि वहां से लोग नहीं आएंगे, पंजाबीज आ जाएंगे। इंडिया में कभी नहीं किया गया क्योंकि ओवर रिप्रेजेंटेशन है इन स्टेट्स। 2-4 वाक्य पढ़ देता हूँ और अगर उसको रैशनलाइज करने की कोशिश हो रही है तो इतना विरोध हो रहा है। खैर आप 3-4 वाक्य पढ़ लीजिए। कीटों की आंतर प्रजनन दर ठेठ रूप से बहुत अधिक होती है, अतः एक इसमें आंतर प्रजनन दर पहले आप बताइए क्या है। दूसरा एक वाक्य, संधिपाद कीटों के प्रत्येक कुल जिसमें द्विपंखी तथा भृंगशलभ। देखिए एक दिव्य कीर्ति एक बात बताइए, अगर वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, अगर वो हिंदी ही समझते हैं, तो फिर क्या ये हिंदी की ट्रांसलेशन गलत है, मतलब बहुत ही देखिए ठीक ट्रांसलेशन कर दीजिए। एक ट्रांसलेशन ये था कि सवाल था स्टील प्लांट, उन्होंने कहा लौ पौधा। अब नहीं, गलतियां तो लेकिन हैं। उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला सक्सेना जी, उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। मैंने कई सारे आईएएस के पेपर निकाल के देखे, लॉ पौधा और गोली कंप्यूटर मुझे नहीं मिला। आपने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया, थोड़ा समय दीजिए, सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। आपने सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया। हम प्रूफ चाहते ही नहीं है, हम ये चाहते हैं कि असल में अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए। समाधान सिंपल है, आप प्रीलिम्स को लैंग्वेज न्यूट्रल बना दीजिए। आपको आईएएस का एप्टीट्यूड देखना है ना, तो लैंग्वेज न्यूट्रल बनाने की तो बात कही जा रही है। एक आईएएस के लिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कि उसमें सोशल स्किल्स हो, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो, एम्पैथी हो, या केवल रीजनिंग और मैथ्स हो। तो उन सब सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल स्किल को ही तो टेस्ट करने के लिए ये सीसेट लागू किया गया, यही तो ये कह रहे हैं। वो कैसे किया गया वो देखिए ना, उस कमेटी में कौन कौन लोग थे। एसके खन्ना कमेटी, एक मेंबर आईआईटी के आदमी, मतलब वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के हेड थे। फिर जो कमेटी बनी 3 मेंबर्स की, उसमें आईआईटी के लोग हैं। डीपी अग्रवाल साहब खुद आईआईटी के आदमी हैं, आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। जब सारे आईआईटी के लोग मिलकर सब कुछ बनाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आप तो नहीं इसका क्या जवाब? हमारी कमेटी में मिस्टर अलग थे चेयरमैन, जो कि 2000 ईस्वी की बात है। वो जो मैं एक सवाल, आखिरी सवाल मृदुला जी आपसे करना चाहती हूँ। अभी भी ये संघर्ष चल रहा है कि सवाल किस तरह के पूछे जाएं, अभी भी ये संघर्ष चल रहा है कि पैटर्न क्या हो, और आखिर हम अपने भावी आईएएस से किस तरह की उम्मीद करते हैं। अब इसका मुद्दा, मतलब इस मुद्दे का हल कोई निकलता हुआ आप देख रही हैं, या ये कहीं भाषाई लड़ाई में तब्दील होता हुआ दिख रहा है आपको? यही मुझे दुख हो रहा है कि इस जो पूरा जो विवाद चल रहा है, मैं एक इतिहासकार हूँ, सोशल साइंटिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट मुद्दा इसमें आया था कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो टेस्ट है ये फेयर है या नहीं है, और इसको आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से प्रेफरेंस देते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आते हैं। और ये सिर्फ आईएएस की बात नहीं है, आजकल आप नए एग्ज़ाम कोई भी देख लीजिए, चाहे वो लॉ पढ़ने के लिए हो या मैनेजमेंट के लिए हो, वो एक ही पैटर्न बना हुआ है। वो लॉजिक जो है, एक ही तरह का लॉजिक उस पर पूछा जाता है, एक ही तरह का दिमाग जो है उसमें टेस्ट किया जाता है। मैं पूछती हूँ कि एक फिलोसॉफिकल लॉजिक होता है, आप क्या उसमें टेस्ट कर रहे हैं? फिलोसॉफिकल लॉजिक हो सकता है बच्चा जो है बहुत सोच हो उसकी, पर वो उस तरह का एक टेक्निकल लॉजिक में वो कहीं मात खा जाता है। मतलब जिन लड़कों का उस तरह से एक्सपोजर नहीं हुआ है, जो महानगरों में रहने वाले बच्चों का हुआ है, तो वो शायद वहां पर फेल कर जाए। आप नहीं, महानगरों में रहने वाली बात नहीं है, उसका वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लेकिन आप भी तो हुई है या नहीं जी, आप भी तो उन लड़कों के इंटरव्यूज में जाती हैं, उनके पेपर सेट करने में आपकी भागीदारी रहती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो आजकल के लड़के आ रहे हैं उनके अंदर वाकई कुछ काबिलियत की कमी दिख रही है आपको, या वो ज्यादा इंजीनियरिंग माइंडसेट के आ रहे हैं, या जो सीसेट तैयार किया जा रहा है, सीसेट के क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, उसमें भी कुछ भेदभाव नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं, देखिए बात यह है कि इतने
हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इसमें गिने चुने ही लोग जो है वो सामने इंटरव्यू लेवल तक पहुंचते हैं जी। तो वहां पे आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी। जो बच्चे वहां तक पहुंचते हैं वो बहुत सारे ही केपेबल होते हैं। लेकिन ये दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि बच्चों के साथ इंटरव्यू के लेवल पे भी भेदभाव होता है। अपने साथ हुआ है, अंग्रेजियत को लेकर भेदभाव होता है। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, हिंदी मीडियम था, 2 बार इंग्लिश मीडियम, उससे इंटरव्यू क्यों लिया? जी, इस जवाब को दे दीजिए, हमें खत्म करने का वक्त आ गया है। मृदुला जी। जी, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे अपने कॉलीग्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और फिर भी आईएएस के इंटरव्यू में फेल हो गए। तो ये कोई बात नहीं है कि जरूरी जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो निकल जाएंगे और जो हिंदी वाले हैं वो रह जाएंगे। मुझे लगता है जो इंटरव्यू कमिटी इस मामले में काफी सेंसिटिव होती है और वो सच में चाहती है कि जो काबिलियत वाले जो बच्चे आते हैं उनको वो आगे बढ़ने का एक आखिरी सवाल, क्या आप मानती हैं कि यूपीएससी जो अभी तक कर रही है वो ठीक कर रही है? जी, मुझे ये लगता है कि यूपीएससी एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन है। कोई भी परफेक्ट नहीं होते और हर टाइम पे बदलते रहते हैं। जैसे सक्सेना जी ने कहा, अलग साहब के नीचे एक कमेटी बनी थी, मुझे याद है बहुत लंबे डिलिबरेशंस उसके चले थे। हमारे यहाँ जेएनयू से भी उसमें कंट्रीब्यूशन लोगों ने किए थे, मुझे याद है। और ये टाइम पे होना ही पड़ेगा जी। और देखना पड़ेगा कि क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं। हम सोच सकते हैं कई बार हमारा सिस्टम परफेक्ट है पर उसका जो नतीजा है वो हमारे जो हम चाहते थे वो नहीं निकलता है। बिटवीन आवर डिजायर एंड द रिजल्ट बहुत लंबा गैप आ जाता है। तो वो तो हमको चेक करना ही है, पर इसको हमें यूपीएससी पे छोड़ना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप कह रही हैं पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? 3 साल तक यूपीएससी ने खुद क्यों नहीं चेक किया इस चीज को कि ट्रांसलेशंस में और मेंस में इंटरव्यू में इतने दिक्कतें हो रही हैं? अगर उन पे छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि संसद के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है। एकदम संसद सबसे बड़ी अंत में कहना चाहूंगा कि जो रीजनल मीडियम के लोग हैं, जिसमें हिंदी हो चाहे मराठी हो तेलुगु हो, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन तो कोई नहीं मांग रहा। 3 हमारे अलग अलग मेहमान और तीनों के अलग अलग जवाब हैं। एक का ये कहना है कि अगर हिंदी मीडियम ही मुख्य वजह है और उनको ही लग रहा है कि अगर हमारे साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है तो हिंदी मीडियम के लिए अलग से रिजर्वेशन कर देना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि संसद के जरिए इसका समाधान निकाला जा सकता है और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मृदुला जी का मानना है कि यूपीएससी को भी कमजोर नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप